नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल स्वर्गीय विपिन रावत की आज जयंती है। विपिन रावत एक ऐसा नाम थे जिससे दुश्मन भी डर के रहते थे। जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। वे सेना के 27वें आर्मी चीफ थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पद संभाला था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने भारतीय सेना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। देश की रक्षा को लेकर अदम्य साहस दिखाने वाले जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आज इस खास दिन पर देश के तमाम लोग जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनरल रावत को याद कर नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम ने कहा कि मां भारती की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी, देश के प्रथम सीडीएस पद्म विभूषण जनरल विपिन रावत जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सेना के सशक्तिकरण हेतु उनके प्रयास और उनकी प्रतिबद्धताएं सदैव स्मरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण के 1878 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जीडीए ने 174 एकड़ में आवासीय टाउनशिप राप्ती नगर विस्तार और 33 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट बनाया है। टाउनशिप में हर आय वर्ग की आवासीय जरूरतों के हिसाब से प्रावधान किए गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि राप्ती नगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से हर वर्ग को सरकारी जरूरत के अनुसार आवासीय सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम युवाओं की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगा। खेल को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बना रही है, तो उसी तरह प्रदेश सरकार ब्लॉक स्तर पर खेलो यूपी सेंटर बना रही है। सीएम ने गोरखपुर की उपलब्धियों में खाद कारखाना, 4 लेन सड़कों, एम्स, रामगढ़ ताल के साथ स्पोर्ट्स सिटी और नई टाउनशिप को जोड़ते हुए कहा कि जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो गोरखपुर की एक नई पहचान बन जाएगी। उन्होंने शहर के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए जीडीए के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जहां युवा भी स्मार्ट बनेंगे। सीएम ने मंच पर नया सवेरा में दुकान पाए जाने वाले स्ट्रीट वेंडर को आमंत्रण प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इससे पूर्व भूमि पूजन, विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन और बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। अंत में मुख्यमंत्री ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी शानदार योजना, जिसमें एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होने जा रहा है। स्टेडियम भी है, क्रिकेट के लिए भी है, फुटबॉल के लिए भी है, एथलेटिक ट्रैक भी है, सिंथेटिक ट्रैक होगा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए तो टेबल टेनिस के लिए भी होगा, चेस के लिए भी होगा, बैडमिंटन के कोर्ट भी होंगे और शूटिंग रेंज भी होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जिसे उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रारंभ किया था, फिट इंडिया मूवमेंट और फिर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इस समय देश के सभी जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर भारत सरकार बना रही है, तो खेलो यूपी सेंटर हर विकास खंड स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार भी बना रही है। और गोरखपुर महानगर के अंदर ये स्टेडियम के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के लिए सुविधा गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपलब्ध करा रहा है। आवासीय सुविधा भी और खेलकूद के लिए बेहतरीन सुविधा भी। यह इसका भी आज शिलान्यास हुआ है और साथ साथ राप्ती नगर विस्तार की आवासीय योजना का। इसमें फ्लैट भी मिलेंगे, हाई राइज बिल्डिंग भी बनेगी, प्लॉट भी मिलेंगे, अन्य तमाम प्रकार की हर कैटेगरी के लोगों को हर प्रकार की सुविधा। और इसे रवि किशन के मुंह पे भी पानी आ रहा है। वो कह रहे थे कि उन्होंने रामगढ़ ताल में ले लिया, अब वे यहां भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे फ्री में, वहां तो तैरने के लिए मिलता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में
बैडमिंटन खेलने के लिए मिलेगा वॉकिंग ट्रैक पे, वहां पे दौड़ने के लिए भी मिलेगा और क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का भी अवसर प्राप्त होगा। मैंने कहा कि भाई देखो, अब स्टेडियम के चक्कर में मत पड़ो, अब चुनाव की दृष्टि से तैयारी करो, पब्लिक अपने आप फुटबॉल बना देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में 25 करोड़ की लागत से स्थापित होने जा रहे फार्मेसी भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी ने विश्वविद्यालय के उपस्थित शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में फार्मा और फार्मेसी के क्षेत्र में देश में टॉप स्थान हासिल करे। इसलिए उन्होंने ललितपुर में सैकड़ों एकड़ भूमि फार्मा पार्क के लिए आवंटित की है, जहां पर दवाओं को तैयार करने के लिए भविष्य की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। यही नहीं, मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत को भी पूरा करने के लिए प्लान लग रहा है, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने में यूपी सक्षम होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां संकल्प होता है वहां संभावनाएं प्रबल होती हैं, इसलिए संकल्पित होकर किसी लक्ष्य के प्रति कार्य करने की आवश्यकता है। सफलता निश्चित ही मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ रहे उन छात्रों के बीच टैबलेट और मोबाइल वितरित करने का भी काम किया जो उनके दायरे में आते थे। उन्होंने कहा कि यह छात्रों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाएगा, उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। इन मोबाइल टैबलेट में सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया गया है, इसमें वे परिचित हो सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि भारत के बेहतर भविष्य के लिए उनका तकनीकी रूप से दक्ष होना समय की मांग है। आज हमारा संकल्प क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है और संकल्प है विकसित भारत। क्या संकल्प है? विकसित भारत। विकसित भारत की पहली शर्त क्या है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है और यही कारण है कि 25 करोड़ के अपने रिसोर्सेज से विश्वविद्यालय अपनी फार्मेसी के भवन का निर्माण स्वयं कर रहा है और ये एक उज्जवल भविष्य की एक नई वार्ता को यहाँ पे कहने जा रहा है। उज्जवल भविष्य की क्या गाथा है? हम लोग, ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। यूपी अब तक कंज्यूमर स्टेट है। फार्मेसी, ये जितनी भी दवा बनती है ना, ये सभी इस समय ज्यादातर बाहर से बनकर के आती है, देश से भी विदेश से। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 काम कर रहे हैं। एक, हम लोगों ने ललितपुर में 2000 एकड़ लैंड फार्मा पार्क के लिए मैंने आवंटित किया है। फार्मा पार्क के निर्माण का कार्य हमारा वहां प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा, हम लोग यमुना अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो काम 1947 में होना चाहिए था, 1950 में होना चाहिए था या उसके बाद होना चाहिए था, आज उस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। दवा की आवश्यकता यहाँ है, लेकिन दवा बन रही है गरीब और जगह। लोगों को सबसे ज्यादा आबादी यूपी में निवास करती है, लेकिन ये सब बनती है बाहर। जब अच्छे और दक्ष जनशक्ति हमारे पास होगी तो उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन यही यूपी के अंदर करने में सफल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भारत दुनिया के 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, वह आज मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, भारत अगले 3 वर्षों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में 1895 करोड़ की 551 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने आए थे। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर जनपद एक आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद बन रहा है। सिद्धार्थनगर में बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। यह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। यहाँ रोजगार नहीं था। यहाँ एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था, दूसरी ओर मच्छर यहाँ की नौजवानी को बचपन में ही निकल जाता था। इस समस्या से पीड़ित जनपदों में सिद्धार्थनगर भी शामिल था। उन्होंने कहा कि अब सिद्धार्थनगर इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ है। इसका प्रमुख कारण है कि हमने मच्छर भी समाप्त किया और माफिया भी समाप्त किया है। मच्छर और माफिया समाप्त होते हैं तो बीमारी भी समाप्त होती है। सिद्धार्थनगर अब बीमारू जिले की श्रेणी से उभर करके विकसित जनपदों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर
हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था और तब मेरे साथ भले ही विपक्ष में उस समय श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम करते थे। तो अब विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहां की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था और बहनों भाइयों वो नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन खोचक था कि मैं तो विपक्ष में था ही, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।